बम ब्लास्ट या धमाके के लिए नहीं है। आज की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं एक जिम्मेवार राजनीतिक संगठन होने के नाते हमें यह प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 15-20 दिनों से जो नैरेटिव सेट करके जनता का और तमाम बातों का ध्यान भटका रही है, उन मुद्दों के तरफ भी जनता के सवालों पर भी जवाब दिए जाने चाहिए, जनता के सवालों को भी शामिल किया जाना चाहिए। हम ये मानते हैं कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध चल रही कार्रवाई अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा। अलावे प्रक्रियागत तरीके से महामहिम राज्यपाल के द्वारा जो निर्वाचन आयोग के संबंध में जो भी चीज़ें चल रही वो कानून अपना काम करेगा। लेकिन साथ ही हम यह मानते हैं कि महंगाई जो पूरे देश की सबसे बड़ी समस्या आज के डेट में है, जिससे झारखंड भी अछूता नहीं है। हमारे आपके घरों की थालियों में सब्जियों की संख्या कम हो गई, मध्यम वर्गीय परिवार की स्थिति बदतर हो गई। पेट्रोल डीजल से लेकर तमाम मूल्य वृद्धि ने निश्चित रूप से लोगों के घरों का बजट बिगाड़ दिया। तो हम ये चाहते हैं कि इस मुद्दे पर भी आज गठबंधन दल के तरफ से अपनी राय हम लोग रखें और इसके उपरांत आपके जो सवाल आएंगे उनका भी हम स्वागत करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि हमारे साथी इरफान साहब इसको कंटिन्यू करें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हो रहा है ये महागठबंधन का हो रहा है। आज हम लोग जेएमएम ऑफिस में कर रहे हैं, तो संभवतः एक दो दिन में हम लोग कांग्रेस ऑफिस में भी करेंगे। मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ऐसे समय में हमारे जो बड़े भाई, बड़े जो पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हैं हम लोग। और मैं कहना चाहता हूँ, भाजपा जो सपना देख रही है, सपना देखना छोड़ दीजिए। इलेक्शन कमीशन के बहाने इनको लगता है कि हम सत्ता में चले आएंगे। ये भी कहना चाहता हूँ कि आप सपना देखना छोड़ दीजिए। इलेक्शन कमीशन अपना काम करेगा, नोटिस हुआ है, नोटिस का जवाब दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से माहौल क्रिएट किया जा रहा है झारखंड में, ये अच्छी बात नहीं है। मैं बीजेपी वाले से पूछना चाहता हूँ, आप मुद्दे पे आइए। आप कभी आयोग को, कभी ईडी को, कभी सीबीआई को, अरे कौन है आप? आज महंगाई की मार देख लीजिए, जनता त्राहिमाम कर रही है। पेट्रोल के दाम 110 रुपये हो गए, डीजल के दाम 107 रुपया हो गया, गैस के दाम 1000 रुपया। तो ये बोलने वाला नहीं है, केवल हमें लगता है कि मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए भाजपा ये कर रही है। हेमंत सोरेन जी की सरकार 5 साल नहीं, मैंने पहले भी कहा कि 25 साल तक यहाँ काम करेगी। बीजेपी के पास आयातित कहते हैं इंपोर्ट नेताओं का भरमार है, इनके पास अच्छे लोग नहीं हैं। बोरो खिलाड़ी से लड़ाई लड़ना चाहती है भाजपा, तो कभी ये सफल नहीं हो सकती है। हाँ, हो सकता है कि आपके पास तंत्र बहुत ज़्यादा तंत्र है, इसका आप मिसयूज कर सकते हैं, लेकिन जनता में काफ़ी आक्रोश है और हम लोग सड़क पर उतरने जा रहे हैं बहुत जल्द। कल तो पूरे हर जगह हम लोगों ने पुतला फूका है और जनता में काफ़ी आक्रोश है। एक जो जनता से चुनी हुई सरकार, जो एक स्थिर सरकार झारखंड में आई है, उसको आप अस्थिर कर रहे हैं। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब हम लोग को लगता है कि भाजपा को हम लोग मुंहतोड़ जवाब देने का बारी आ गया है और एक होकर हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। और जो गलत सपना देख रहे हैं वो बाज आए। राकेश जी, तमाम पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो विगत दिनों से अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए तंत्र का उपयोग करके लोकतंत्र को कलंकित करने का जो काम कर रही है, यह स्वाभाविक तौर पे लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। और हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं। एक प्रहरी के रूप में हमेशा हम लोगों ने लोकतंत्र को और इस देश के संविधान को बचाने का काम किया है। तो अब भी वो वक्त है कि हम लोग अपने संघर्षों के माध्यम से इस देश की खोती हुई लोकतंत्र को हम लोग बचाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी चुनावी में जीत का लाइसेंस महंगाई के दर में वृद्धि करके जो करने का काम किया है, हम तमाम गठबंधन के लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आपको पता होगा साथियों कि हर निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय, ठेला खोमचा चलाने वाले लोगों के थाली से भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्वार्थ के लिए
प्रधानमंत्री ने अपने शौक पूर्ति के लिए निवाला छीनने का काम किया है, जो भी लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक सिग्नल है। तो कहीं ना कहीं महंगाई आज देश में चरम सीमा पे है और प्रधानमंत्री अपनी विलासिता में डूबे हुए हैं। प्रधानमंत्री विदेशों का भ्रमण कर रहे हैं और जब विदेश से भ्रमण करके वो आ रहे हैं तो देश की जनता के ऊपर घरेलू गैस के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी करके यह तोहफा देने का काम कर रहे हैं कि जो खर्च हमने विदेश भ्रमण में अपनी विलासिता के लिए किया है वो हम आम जनता को निचोड़ करके निकालने का काम करें। आपको पता होगा साथियों कि कैसे इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान जहां इस देश की युवाओं का एक तरफ नौकरी छीनने का प्रधानमंत्री ने काम किया, देश की महिलाओं का पूरा किचन का बजट खत्म करने का काम किया, वहीं अपनी विलासिता के लिए प्रधानमंत्री ने हवाई जहाज तक मंगवाने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं हमें यह लगता है कि इस देश में लोकतंत्र अब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खत्म करके राजतंत्र की बुनियाद स्थापित करने का काम भाजपा कर रही है, जो हम महागठबंधन के लोग कतई नहीं होने देंगे। हम लोगों ने अपने सीने पे गोली खा करके इस देश से ब्रिटिश हुकूमत को भी भगाने का काम किया है। तो ये अहंकारी सरकार हमारे लिए कुछ नहीं है। धन्यवाद। तो साथियों, कुछ आंकड़े हैं मेरे पास, मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से वो जनता तक पहुंचे। महंगाई वृद्धि के मामले में एनुअल इन्फ्लेशन रेट 6.95%, 6.95%। फूड इन्फ्लेशन 7.68, 7.68। तेल के मूल्य में वृद्धि 18.79%। वेजिटेबल में 11.64, ये इस वित्तीय वर्ष के आंकड़े हैं। क्लोथिंग एंड फुटवेयर में 9.4, हाउसिंग में 4%, मेडिकल इन्फ्लेशन रेट 14%। बहुत सारे आंकड़े हैं। महत्वपूर्ण और एक आंकड़ा है कि एलपीजी जो 2014 में 410 रुपए का मिलता था वो आज 1002 रुपए में मिल रहा है। आपको जानकर ये बड़ी हैरानी होगी कि हमारे जो वृद्ध, दिव्यांग, विधवा हैं, इनके लिए केंद्र सरकार से मिलने वाले पेंशन में केंद्रांश मात्र 250 रुपया है। हमारा राज्य कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अनुरूप 750 रुपया अपनी निधि से देकर उन वृद्ध, दिव्यांग और विधवाओं के जीवन यापन को सुलभ करने का प्रयास कर रहा है। पेट्रोलियम पदार्थों का जिस तरीके से दाम बढ़ा है और पेट्रोलियम पदार्थों के चलते जिस तरीके से ढुलाई के दाम बढ़ने से हर एक उपभोक्ता सामग्री प्रभावित हुई है, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के बुनियादी सवालों से जनता का ध्यान हटाने के लिए इस तरीके के मुद्दों को प्रोवोक करती है, इस तरीके के मुद्दों को सामने में लाती है कि जनता अपने बुनियादी सवालों को भूलकर दूसरी चीज़ों में उलझी रहे। मेरा स्पष्ट मानना है कि लाउड स्पीकर हो या हनुमान चालीसा का विवाद हो, ये जनता के बुनियादी सवालों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है। और इसी की पुनरावृत्ति झारखंड में पिछले 20-25 दिनों से आप देख रहे हैं कि जब सरकार ने कोरोना के समय में, हेमंत सरकार ने बेहतर काम किया, गठबंधन की सरकार ने कोरोना में बेहतर काम किया। आज झारखंड के तमाम जो लोग देश विदेश में नौकरियों के लिए जाते हैं, आज उनके संकट के समय में झारखंड माइग्रेंट सेल हमारा पूरी मजबूती से खड़ा है। हमारे गठबंधन के साथी सत्यानंद भोक्ता जी के नेतृत्व में हर परिस्थिति में श्रमिकों को, कामगारों को मदद पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी हमारे इन प्रयासों को पलीता लगाने का काम कर रही है। वह यह प्रयास कर रही है कि सरकार को इतना विचलित किया जाए, सरकार को इतना डिस्टर्ब किया जाए कि सरकार जनहितकारी, लोकहितकारी सवालों को हल करने की दिशा में बढ़ रही है। बाबूलाल मरांडी जो है ना, वो डगरा का बैगन जो होता है वो है, बिना पेंदी का लोटा। भाजपा ने ही उनको हटाया था, हम लोगों ने नहीं हटाया था। 2000 में जब वो मुख्यमंत्री थे तो 2002 में बीजेपी ने उनको हटा दिया और आज बीजेपी के हितैषी बन गए। रघुवर दास ने झांकी को खोखला कर दिया। यही बाबूलाल जी लगातार रघुवर दास के खिलाफ बोलते रहे और आज दोनों में मित्रता हो गई। क्या भाजपा आदिवासी विरोधी है, याद रखिएगा। ये भाजपा
कतई पचा नहीं पा रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री डायनेमिक सीएम हेमंत सोरेन जी को। किसी तरह से चाह रही है भाजपा की सत्ता में हम आए। तो मैं कहना चाहता हूँ रघुवर दास जी, छत्तीसगढ़ जाइए आप। अब हमारी सरकार को, अभी हम लोग सीएम साहब से मिलकर आए, हमने कहा है कि अब और अटैक करने की आवश्यकता है। हम लोग सीधे साधे भोलेपन है, झारखंडी है ना, इसी का फायदा भाजपा के लोग उठा रहे हैं, बाहरी लोग उठा रहे हैं। अब मुंहतोड़ जवाब देने की बारी आ गई है। अब देखिए हफ्ता 10 दिन के बाद अब हम लोग और एग्रेसिव होंगे और अटैकिंग होंगे। क्या पूछ रहे थे? पूछिए। जी, क्या मुख्यमंत्री के द्वारा नोटिस का जवाब दिया गया है और क्या दिया है आपने? माननीय मुख्यमंत्री ने निर्वाचन आयोग को इस संबंध में एक पत्र प्रेषित किया है जो उनको हस्तगत हो चुका है। इस पत्र में उनसे और कुछ समयावधि की मांग की गई है और यह मांगा गया है कि मुझको नोटिस का अध्ययन करने और तमाम चीज़ों के मद्देनज़र जवाब देने के लिए कुछ अतिरिक्त समय दिया जाए। हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री जी ने जवाब दे दिया, लेकिन जब चुनाव आयोग को जवाब देने का समय उन्होंने समय ले लिया। क्या कितना समय एजेंडा कुछ तय करना है या नहीं, कोई एजेंडा तय नहीं करने की बात है। निर्वाचन आयोग के माध्यम से 2 मई को जिस समय नोटिस हस्तगत कराया गया माननीय मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय में, माननीय मुख्यमंत्री उस वक्त हैदराबाद में थे। हाईकोर्ट में 10 तारीख से संबंधित जो भी मुद्दे थे, इस मुद्दे को पहले हाईकोर्ट के संज्ञान में था और ये चीज़ें तैयारी में थीं। जाहिरा तौर पर कोई भी व्यक्ति यह चाहता है कि जो भी वो जवाब दे तो वो जवाब संपूर्ण हो, और संपूर्ण जवाब को देने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई। अतिरिक्त समय की मांग की गई है। निर्वाचन आयोग जो उसमें परमिट करे। इलेक्शन कमीशन का काम है चुनाव कराना, ठीक है। सदस्यता, एक मिनट, इलेक्शन कमीशन का काम है, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में इलेक्शन कमीशन काम ना करे। आपका काम है चुनाव कराना, आप चुनाव कराइए। अब नोटिस पे नोटिस, अरे क्या कसूर क्या है आप बता दीजिए। हमने माइन अगर लीज लिया है उसको रद्द भी कर दिया। अगर 1 इंच भी अगर हमारे सीएम साहब ने पत्थर निकाला हो तो बता दीजिए। कहीं कुछ नहीं निकाला है, कोई दम नहीं है मामले में। केवल माइंस तो लिया था इरफान जी, माइन मिले बनने से पहले लिया गया, 2008 का लिया गया है। कोई दम नहीं है मामले में, बेवजह इसको तूल दिया जा रहा है। जब आपने पूछा है तो मैं एक चीज़ की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। जस्टिस वीएन खरे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनसे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक लीगल ओपिनियन मांगा था कि ऐसे मामलों में लीगल ओपिनियन क्या हो सकता है। जस्टिस वीएन खरे का एक लीगल ओपिनियन है, ये लगभग 13 पन्नों का है। इसकी प्रति आपको मिल जाएगी, तुरंत तो नहीं लेकिन मिल जाएगी। मैं इसकी प्रति का, इसके लीगल ओपिनियन का जो अंत का पारा है, जो तरीके से कंक्लूडिंग है, वो खाली आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये लिखते हैं, अकॉर्डिंग एनी completed action would be unconstitutional। वीएन खरे साहब का है कि यदि 9A के तहत इसमें कोई भी निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्णय लिया जाता है तो उस पर उनके व्यक्तिगत मत हैं, जस्टिस वीएन खरे रिटायर्ड जस्टिस, कि would be unconstitutional, illegal, arbitrary and repugnant of the settled and consistent view of the Supreme Court of India in this regard as referred above। हिंदी में अगर बोलें तो असंवैधानिक, अवैध, मनमाना और देश के सर्वोच्च न्यायालय के स्थापित और सुसंगत व्यू या पॉइंट ऑफ व्यू, उनके देखने के तरीके के प्रतिकूल होगा। तो हम लोग इस बात के लिए बहुत आश्वस्त हैं कि देश की संवैधानिक संस्थाएं संविधान की रोशनी में फैसला करेंगी, और कोई भी ऐसा मसला यदि हमें यह प्रतीत होता है कि फैसला संविधान की लाइट में नहीं हुआ है, वैसी स्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा न्यायिक समीक्षा के लिए जाएगा। ये कहीं डर है आप लोगों को डर लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी, इसलिए वो समय मांग रहे हैं कि और भी अध्ययन करेंगे। फिर से बोले पांडे जी, मैं सुन नहीं पाया, सॉरी। ये जो लीगल ओपिनियन आप लोगों ने मंगाया, इससे शायद मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से सहमत नहीं है, इसलिए और समय उनको चाहिए स्टडी करने के लिए। नहीं, जब आप परीक्षा देते हैं तो परीक्षा की तिथि निर्धारित होती है और आपको ये पूर्व से मालूम होता है, और कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा में सर्वोत्तम या अपना सबसे बेहतर देना चाहता है। माननीय मुख्यमंत्री भी इन लाइट ऑफ लॉ
संविधान के अनुरूप सबसे बेहतर और सबसे सटीक निर्णय, सबसे सटीक जवाब देना चाहते हैं। निशिकांत जी कौन है हम नहीं जान रहे हैं। हम लोग नहीं जानते हैं उसको। बगोड़ा आगे। एक बात बताइए कि ये अचानक पूजा सिंह महंगाई की याद आप लोगों को कैसे आ गई? ज्वाइंट नहीं, ये महंगाई की याद क्यों आई वो मैं बता देता हूँ। मेरे फेसबुक पेज पर ये लाइव चल रहा था और मैंने कुछ ऑडियंस को देखा जिन लोगों ने ये कमेंट किया था कि आज देश और राज्य महंगाई से जूझ रहा है और आप और भाजपा नुरा कुश्ती खेल रहे हो। सरकार गिराने में व्यस्त है। तो निश्चित रूप से हमें यह लगा कि जनता के मुद्दों को भी एड्रेस किया जाना चाहिए। ये 9A, ये ईडी, ये पूजा सिंघल और ये तमाम मामले ही सिर्फ जनता के बुनियादी सवालों के जवाब नहीं है, इसलिए हम आपके समक्ष आए हैं। भारतीय जनता पार्टी भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए, उनके आदरणीय अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी बताएं कि 410 रुपये में बिकने वाला सिलेंडर 1002 रुपये का क्यों हो गया। वो ये बताएं कि 57 रुपये में बिकने वाला पेट्रोल डीजल आज 100 को पार कैसे कर गया। वो ये बताएं कि तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री यह कहते थे कि जैसे जैसे डॉलर बढ़ता है और रुपया गिरता है, दिल्ली की सरकार और प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिरती थी। आज ऑल टाइम हाई है रुपया, आज किसकी गरिमा गिर रही है ये तो बताएं। झारखंड गवर्नमेंट जो है वो बैट को लो करेगी क्या? बैट जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे है आप लोग बिल्कुल आप लो करेंगे? 100 रुपए का मैं इनके बात का जवाब दूं। 100 रुपए का कराधान यदि पेट्रोल पर है या डीजल पर है तो मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि 68% 68% केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार के खाते में 32% है। केंद्र सरकार एक कदम चले, हम 2 कदम चलने को तैयार। केंद्र सरकार को पिछले बार मेरा सवाल है, एक सवाल है ये, इस बार तो आपको करना चाहिए था ना, इस बार आपने क्यों नहीं? फिर से केंद्र सरकार ने जब पिछली बार घटाया तो आपको यह मालूम है कि वैट प्रतिशत में लगता है, स्वतः घट के वो आ गया। मैं ये कहता हूं कि केंद्र सरकार इसको जो 68% ले रही है इसको 8% पर ले आए। मैं ये कहता हूं कि केंद्र सरकार इसको जीएसटी के दायरे में ले आए। मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में ले आए। जीएसटी के दायरे में आ जाने के बाद मूल्य घट जाएगा। महंगाई बड़ा मुद्दा है। आपकी सरकार इधर लगातार फैसले ऐसे ली है जिससे महंगाई बढ़ रही है। पहले 6 रुपए यूनिट पानी था, अब 9 रुपए है। बिजली का क्या हाल है? 71% और सब्सिडी गया। उसके बाद सर्किल रेट पे अब होल्डिंग टैक्स लग रहा है। उसके बाद आपने कर लगा दिया कृषि कर। तो क्या ये सब महंगाई नहीं बढ़ाने का योजना है जिससे लोगों को लगता है कि आपको राहत मिलेगी? मैंने किनसे सवाल है, मेरे से या देखिए मैं एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब वो मुख्यमंत्री थे तो महंगाई पर डायरेक्ट वार करते थे प्रधानमंत्री को कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए। आज वो जब प्रधानमंत्री हैं तो वो इसको कम करना चाहिए उनको। वो कम ना करके राज्य सरकार से बात करते कि आप कम करो। अरे भाई पूरा तंत्र आपका है, आप एक्साइज कम कर दो, सारा मामला का समस्या का समाधान हो जाएगा। हमारे पास क्या है, सारा आपने जीएसटी बंद कर दिया, हमारा टैक्स बंद कर दिया, हमारा पैसा बंद कर दिया झारखंड का, उसके बाद आप बात कर रहे हैं। ये जो क्राइसिस आया मैं कहना चाहता हूँ, जो सच्चाई है आप मान के रखिए। अगर मुख्यमंत्री जी ने एक करोड़ कितना 1,36,000 करोड़ का हमारा 36,000 करोड़ अगर मुख्यमंत्री जी नहीं बकाया मानते डिमांड है तो ये मामला नहीं आता है। अच्छा इरफान जी से क्लियर कीजिए, अभी आपने बोला कि हेमंत सरकार 25 साल सत्ता में रहेगी। 2.5 साल में तो आपके 8 विधायक नाराज है सरकार से। आप खुद बोल रहे हैं कि 8 विधायक अभी नाराज चल रहे हैं। 14 तारीख आप लोग दिल्ली जाएंगे, तो ये 25 साल में कैसे सर्वाइव कीजिएगा? नहीं देखिए, ये बातें सार्वजनिक प्लेटफॉर्म में नहीं आना चाहिए। अब हम लोग तो ये नहीं कि हम लोग हेमंत जी के साथ नाराज हैं, हेमंत सोरेन की सरकार। चलिए थोड़ा सा विषय से विषयांतर में, थोड़ा सा विषय से विषयांतर। लंका में आग लग गई, लंका में राजपक्षे जी का घर जल गया। बड़ा मुद्दा महंगाई ही थी। यस। और अब सवाल इस बात का है कि उस समय सतयुग में तो हनुमान जी यहां से जाकर आग लगाए थे। अब हमको लगता है कि राजपक्षे जी के बगल से निकलकर कोई आके यहाँ की लंका में आग लगाएगा। हम लोग अभी इसी का इंतजार कर रहे हैं। क्या पूछना चाहिए? जो जवाब लग गई है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर,
वो कब भेजा गया है और किस माध्यम से भेजा गया है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर कोई जवाब नहीं भेजा गया है। खान लीज वाले मामले में सीएम चुनाव आयोग का जवाब जो नोटिस है, चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब नहीं भेजा गया, टाइम सीख किया गया है, समय मांगा गया है। मेरे ख्याल से कल ही भेजा गया। तो किस माध्यम से भेजा गया? इस माध्यम से आया, उस माध्यम से क्या? मेरे ख्याल से हाँ, जिस माध्यम से आया उसी माध्यम से भेज दिया गया। आप क्या जान कीजिएगा, ये जान के क्या कीजिएगा? नहीं वो मैं बहुत कंक्रीट नहीं हूँ, सीआई का मैसेंजर के जरिए आया था तो थोड़ा नहीं मैं बहुत कंक्रीट नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ये मैंने या तो बाय हैंड भेजा गया है, या मुझको भी बहुत परफेक्ट जानकारी नहीं है, मैं स्वीकार कर रहा हूँ आपके सामने, लेकिन ये कल हस्तगत हो चुका है। इसी पूजा सिंघल से पूछताछ हो रही है, आपकी सरकार क्या करेगी? क्योंकि आपके मुख्यमंत्री की विभागीय सचिव है खान और उद्योग, दोनों विभाग संभाल रही हैं, और ऐसे महत्वपूर्ण विभाग से कहीं हो सकता है कि मुख्यमंत्री का भी लिंकेज निकल कर सामने आए तो कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? कोई कार्रवाई होगी? 2008 की घटना के समय में आदरणीय अर्जुन मुंडा जी थे। 2017 में जब क्लीन चिट दी गई तब रघुवर दास जी थे, उनसे पूछे थे। नहीं तो उनसे नहीं पूछे थे तो आपसे नहीं पूछेंगे? बटना चल रहे, उनसे पूछिए, उसके बाद हमसे पूछते रहे। अब पूछे, अब पूछे, हाँ क्या पूछे? सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से नहीं। आईएएस को शोकॉज करने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है, ये तय है। आईएएस को जो भी करेगा उसका कैट करता है, लेकिन ये बात जरूर है कि चूंकि उनके ऊपर चार्जेस हैं, चूंकि उनको ईडी के द्वारा समन किया गया है, निश्चित रूप से राज्य सरकार इस पर एक समुचित निर्णय आज और कल के बीच में, विभाग उनसे ले लिया जाएगा समुचित निर्णय आज और कल के बीच में। सुधीर जी, एक सवाल का जवाब दीजिए, जिसे लेकर के आप लोग ये कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, महंगाई को लेकर के। महंगाई से सब कोई वाकिफ है, राज्य सरकार क्या योजना चला रही है और आप लोग गठबंधन वाले क्या करेंगे इस महंगाई के खिलाफ? किस तरह का आंदोलन चलाएंगे? कुछ रूपरेखा तैयार करके आए हैं? और दूसरी एक बात, जो पेट्रोल पर बीपीएल परिवार वालों को देने के लिए जो था, तो आप लोग के पास में कोई फैक्ट है कि कितने लोग उससे लाभान्वित हुए? राइट नाउ तो मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन राज्य सरकार ने सदाशयता या बड़ा दिल दिखाते हुए लोगों को इस महंगाई से राहत दिलाने का पेट्रोल के मूल्य में एक प्रयास किया। इसके फलाफल क्या हैं ये हम लोग अगली बार में निश्चित रूप से आपको देंगे। दूसरी बात मैं आपसे यह कहना चाह रहा था कि महंगाई में जिन तात्कालिक प्रयासों से जनता को राहत पहुंचाई जा सकती है, उसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है, लेकिन चाहे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो सिर्फ राज्य सरकार के अधीन नहीं हैं, जिसमें निश्चित रूप से केंद्र का भी से है। लेकिन आप ये यकीन मानिए कि अगर महंगाई के मुद्दे को इतनी प्रमुखता से हम लोग यहाँ पर उठा रहे हैं, तो राज्य सरकार आने वाले दिनों में बहुत जल्दी ही महंगाई से अपने जनता को राहत देने के लिए कुछ बेहतर कदम उठाएगी। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस, नो करप्शन। अभी तक हमारी सरकार में कोई करप्शन नहीं हुआ है और नहीं होगा, और करप्शन हम लोग बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। पदाधिकारी पे कार्रवाई, जो मामले सामने आए हैं, ये आपको शायद जानकारी होगा। झारखंड मोमेंटम हम लोग थे, अगर घोटाला देखना है तो झारखंड मोमेंटम में जाइए, जांच करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और कोई सवाल तो हम लोग समाप्त करें। कितने अधिकारी जो है वो यहाँ पर ईमानदार हैं और कितने अधिकारी भ्रष्ट है? कोई देखिए, निश्चित जांच वगैरह की मांग करेंगे आप? बिल्कुल। या आप कोई जिम्मेदारी लेंगे कि पूजा जी को छोड़ करके बाकी सारे अधिकारी जो है वो यहाँ ईमानदार हैं? ईमानदार कौन है? देखिए, बिल्कुल आपका बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। नेता बदनाम हो जाता है, लेकिन असली चोर कौन है वो तो सामने आ ही गया है। इसलिए हम चाहेंगे जो भी आरोप, जो भी भ्रष्टाचारी पदाधिकारी है, उस पर हमारी सरकार भी कार्रवाई करेगी, ये मैं आपको श्योर करता हूँ। चलिए कंक्लूड करें। हाँ, आप उठने लगते हैं, ये विधानसभा थोड़ी है। ज्यादा फसाई मत। चलिए अंतिम सवाल, अंतिम सवाल। और ना ही सरकार के प्रवक्ता, ना पार्टी के, ना कुछ। आप जैसे बैठे विधायक के नाते अपने सरकार को डिफेंड करने, अभी तक कोई मंत्री उस तरीके से सामने नहीं आ रहा है, कोई खास वजह? आएगा, समय आने पर सारे लोग आएंगे। देखिए, आपका सवाल अंतिम करें। अब देखिए, पहले मैंने भी कहा कि मैं राम जी का भक्त हनुमान हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, डिफेंड मैं करूंगा ही करूंगा। अच्छा, मुसीबत में है, अंतिम सवाल लें, काफी समय। अगर चुनाव आयोग के शिकंजे में मुख्यमंत्री फंसते, क्या कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी
अगुवाई करेगी सरकार चलाने। देखिए ऐसा है कि इसमें कौन क्या करता ये भविष्य के गर्त का प्रश्न है। देखिए तो भविष्य के सवाल के प्रश्नों का देखिए एक ही बात है, ऐसा है। राकेश जी जवाब दे रहे हैं। विधायक है, ऐसा है, सुनिए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में चुनाव लड़े, हम लोग जीत कर आए और ये फैसला जब होगा तब होगा, अभी सपना मत दिखिए। अच्छा, मुख्यमंत्री से आप मिले, जी, उनके चेहरे पर कहीं चिंता का भाव दिखाई दे रहा था? कोई चिंता, किस बात का चिंता हुई? क्या क्राइम किया हमने? यादव जी के पास एक कौन सा थर्मामीटर है, क्राइम, कौन सा ये लगा के क्राइम किया बुखार बताइए नाप ना। लेते हैं। भाजपा चलिए, लोग जो बहुत बहुत बुखार धन्यवाद। मारा, नहीं, अरे ये दिक्कत है। चलिए, जवानी। कोऑर्डिनेशन कमेटी का शुरुआत हो गया, आज से मान लें। हाँ? हाँ? कोऑर्डिनेशन कमेटी का नहीं, ये गठबंधन धर्म के कोऑर्डिनेशन का पाला चल पहला चरण। एक लेकिन सुदेव जी, हाँ, बताएं। दिमाग में सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल मिनिस्टर्स यहाँ पे आए, ठीक है, सभी जगह किया, उन पे कोई एक्शन जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन ने नहीं लिया। कांग्रेस के इंचार्ज आए, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उन पे आचार संहिता का केस कर दिया। कांग्रेस विद इन कांग्रेस जो है इसको लेकर के भी सेटलमेंट है। और आपको क्या लगता है कि ये सही है क्या समय देख करके अधिकारी जो है वो अब पलट रहे हैं? नहीं, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। मेरा यह कहना है कि क्वांटम ऑफ एक्ट के हिसाब से फैसले होते हैं। मुझे नहीं मालूम है कि माननीय प्रभारी जो आए थे उनके किस एक्ट के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन का मामला प्रथम दृष्टया सही पाया। मुझे ये भी नहीं मालूम है कि केंद्रीय मंत्री आए थे, उनके किसको नहीं माना। तो जब तक इसकी विवेचना न हो जाए तब तक ये कहना उचित नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद। कोतवाली में हम लोग कितना खाएं? एक दो खाएं। चलिए, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। लेकिन अभी लगातार आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी और हाँ नहीं, और खबरों के लिए आपको भागना नहीं पड़ेगा, खबरें चल के आएंगी आपके पास।